गुड इवनिंग दोस्तों ये वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स के लिए है। आप लोगों का परीक्षा 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों में से कई लोगों का मैसेज आ रहा था कुछ डाउट्स को लेकर और कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी परीक्षा से रिलेटेड, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। हम लोग जो आज बात करेंगे परीक्षा से संबंधित कुछ सावधानियाँ जो मैं बताऊँगा आप लोगों को, अधिकतर लोगों के साथ वो प्रॉब्लम रहती है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा पेपर लास्ट में करना है, कौन सा सब्जेक्ट का ओएमआर को कैसे फिल करें, इस सब के बारे में बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 पेपर के समय मेरा क्या अनुभव रहा था उसको मैं शेयर करूंगा। मैंने 3 पेपर दिया था टीआरई 2 में, उसके बारे में हम बात करेंगे और सब कुछ जो है आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेगा। आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा, ये 10 मिनट का वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत हेल्प मिल जाएगा इससे। देखिए, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, अभी अधिकतर लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अंतिम समय में यही लग रहा है सबको कि कम पढ़े हैं या जो पढ़े हैं वो याद नहीं आ रहा है। तो ये मानकर चलिए अधिकतर लोगों के साथ में ऐसा होता है। अधिकतर लोगों की क्या लगभग सब में ये समस्या रहती है कि जो पढ़े हैं वो कम लगता है और लगता है कि जो याद किए थे वो भूल चुका है। लेकिन यकीन मानिए, जब एग्जाम हॉल में आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर आएगा और आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा उस समय पर। इसलिए अभी ये चीज़ मत सोचिए, आप लोग जो पढ़े हैं वो बेहतर है और उस पर विश्वास रखें। ये चीज़ें आ सकती हैं अभी, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होगा। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको हर क्वेश्चन लगभग लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। हो सकता है कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन ये जरूर रहेगा कि हाँ इसको मैंने कहीं पढ़ा है, क्योंकि सब कुछ बुक से ही आना है, कहीं अलग से नहीं आएगा। इसलिए इसका टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग दूसरों का सोर्स देखते हैं, या तो यूट्यूब पर कुछ देख लेते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है यूट्यूब पर कोई सॉल्व कराया हो और इजी लगे और आप लोगों को लगे कि इसको तो मैं पढ़ा ही नहीं, या कोई ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कोई बुक वगैरह किसी का देख लें कि ये वाला करंट अफेयर्स का बुक तो मैं लिया नहीं, ये वाली बुक मैं नहीं लिया था, अब मेरा क्या होगा, कहीं मेरा सिलेक्शन इसकी वजह से ना रुक जाए। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये भी देखकर आप लोग परेशान नहीं होइए और किसी का बुक देखें या कुछ भी देखें तो ये नहीं सोचें कि लाओ इसको अब ले लेते हैं, एक बार पढ़ लेंगे। ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि अब जो है आप नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते, नया अगर पढ़ेंगे भी तो वो याद नहीं रहेगा। इसलिए जितना चीज़ें पढ़ चुके हैं उस पर विश्वास रखें, वो आपका बेहतर है। और यूट्यूब पर अब बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, वही चीज़ टाइम दीजिए जो आपका छूटा हुआ है। और फालतू का चीज़ मत देखिए कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जितना पढ़ चुके हैं उस पर विश्वास रखिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए, नया कुछ भी पढ़ने का कोशिश मत करिए। आप लोग जितना पढ़ें इस समय तक वो बेहतर है। जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया गया है, चाहे मेरी तरफ से या किसी भी कोचिंग संस्थान से या कहीं से भी आप पढ़े हैं, आप उसी को बार बार रिवाइज करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो मैंने दिया है उतना ही पढ़ें, आप लोगों को जितना कुछ मिला है अभी तक या जितना पढ़े हैं एक बार उसी को रिवाइज करिए। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, वही चीज़ें। और सबसे जो जरूरी था वो ये था कि क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीएस में 5 सब्जेक्ट हैं और फिर आपका सब्जेक्ट होगा, और जो पीआरटी वाले रहेंगे उनका 7 सब्जेक्ट रहेगा। तो सबके लिए मेरी सलाह ये है कि जीएस में मैथ को लास्ट में रखिएगा, मैथ को लास्ट में सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जीएस वाला सेक्शन जिनका होगा 40 नंबर का, वो जो ज्योग्राफी में अपने आप को स्ट्रांग लगता होगा उनको वो ज्योग्राफी सॉल्व करेंगे। जिनको मॉडर्न हिस्ट्री लगता होगा कि हाँ मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो इन सारे इजी सब्जेक्ट का अगर जो आप करते हैं जो आपके लिए इजी रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहता है। अगर आप मान लीजिए साइंस से स्टार्ट कर दिए और साइंस के ही क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो उससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन सिर्फ आप नहीं जानते हो सकता है बहुत लोग वो सारे क्वेश्चन नहीं जानते हो। साइंस का पेपर हो सकता है बहुत टफ बन जाए, हो सकता है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टफ बन जाए, तो सभी लोग नहीं जानेंगे। लेकिन अगर जो आप पहले उसी को स्टार्ट करेंगे तो आपको
कॉन्फिडेंस जो है वो आपका लो हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप वही सब्जेक्ट से स्टार्ट करें जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हों, उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है सही रहेगा। और जीएस में मैथ में लास्ट में सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन हो सकता है लेंथी हो सकता है थोड़ा समस्या आए बनने में, तो उसको लास्ट में करिएगा। जिस जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलें उसको ओएमआर में फिल करते हुए चलिएगा। लास्ट के लिए मत छोड़िएगा कि जब सब कुछ कर लेंगे तब ओएमआर फिल करेंगे, क्योंकि उस समय आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एक तरह से प्रेशर भी हो जाएगा कि हमको जल्दी करना है। और जल्दी में होगा क्या, आपके क्वेश्चन कुछ और रहेंगे ठीक, और ओएमआर में कुछ और भर देंगे। इसलिए ये गलती मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर ओएमआर में फिल करिएगा, वो बहुत जरूरी है। जिनका सब्जेक्ट होगा उनके लिए मैं बता दूं, सब्जेक्ट में जैसे सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो सोशल साइंस में किसी का हिस्ट्री पॉलिटी होगा, किसी का हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, किसी का हिस्ट्री इकोनॉमिक्स होगा, तो वो वही सब्जेक्ट सॉल्व करेंगे सबसे पहले जिसमें वो कंफर्टेबल हो। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि सब्जेक्ट 1 में आप क्या फिल किए हैं, सब्जेक्ट 1 में जो फिल किए होंगे वही आपको पहले करना होता है, सब्जेक्ट 2 में जो फिल किए होंगे वही आपको बाद में करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग हल करिएगा, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले करिएगा। उससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही रहेगा। पहले ऐसे क्वेश्चन करिएगा जिसका आंसर आपको कंफर्म पता हो। ऐसे जब पहला राउंड आप लोग पूरा पेपर देखें तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें जिसका आपको कंफर्म आंसर पता हो। फिर जब दूसरे राउंड में, पहले राउंड में अगर जो कंफर्म आंसर पता है और टिक कर दिए हैं तो ओएमआर में उसको फिल कर लीजिएगा, तुरंत वेट मत करिएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। एक बात और मैं बता दूं, पहली बार में जो आपका टिक लग जाता है उसको मत करिएगा। अधिकतर टाइम में आपका वो अगर चेंज कर दिए तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। हो सकता है कई कई बार चेंज करते हैं तो सही भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपसे यही होगा कि आप अगर जो पहली बार टिक कर दिए हैं और फिर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे और बोले कि नहीं ये वाला तो नहीं होगा, ए बी वाला हो सकता है, अगर ऐसा कुछ करने लगे तो आपकी क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है। इसलिए पहली बार में जो आप आंसर टिक कर दिए हैं उसको टिक ही रहने दीजिए, चेंज मत करिएगा। बहुत अगर जो आपको लॉजिकल ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ याद आ जाता है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, तभी चेंज करिएगा, अन्यथा आप जो फिल कर चुके हैं एक बार या जो टिक कर दिए हैं उसे आंसर सही मानकर फिल कर दीजिएगा। अगर आपको बहुत कंफर्म लगता है कि नहीं ये वाला नहीं हो सकता है तभी चेंज करिएगा। फिर सेकंड राउंड में 2 ऑप्शन में जहां पर डाउट रहेगा उसको क्लियर करने का कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए इंस्टेंट आपको नहीं याद आ रहा, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो उस क्वेश्चन के चक्कर में आप जो है कई सारे क्वेश्चन गलत करेंगे। होता क्या है, कभी कभी जो इजी क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन अगर जो आपसे नहीं बनते हैं या गलत हो जाते हैं तो आपके माइंड में वो क्वेश्चन पूरे एग्जाम टाइम में चलता है और उसकी वजह से कई सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, कई बार आप ओएमआर गलत फिल कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है। और फिर जो है लास्ट में आपको थर्ड ऑप्शन में देखना है, थर्ड 3 ऑप्शन में अगर जो कहीं पर फंस रहा है तो उसको क्लियर करने का कोशिश करिएगा और अंतिम में कुछ लॉजिक और कुछ फैक्ट लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। और सबसे जो जरूरी चीज मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, ओएमआर बहुत ध्यान से भरिएगा, रोल नंबर में या सब्जेक्ट में इस सब में गलती मत करिएगा। पेपर का इतना प्रेशर मत लीजिएगा कि ओएमआर में गलती हो। मेरे साथ में जब मैं एग्जाम देने गया था बीपीएससी टीआरई 2 का, तो उस समय एक कैंडिडेट ने ये गलती कर दी थी। एग्जाम प्रेशर रहता है, मैं मानता हूँ सबको रहता है, मुझे भी था, सभी को रहता है, बट एग्जाम प्रेशर अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ओएमआर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ओएमआर बेहतर ढंग से भरिए। उस समय तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज देख कर तब भरिए, भले ही टाइम लग जाए, ओएमआर भरने में आपको टाइम लग जाए लगा दीजिए, लेकिन गलत मत फिल करिएगा। दूसरी चीज, नींद पूरी लें। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये हफ्ता मैं जग जाता हूँ, नेक्स्ट वीक जो है अच्छे से सो लूंगा, ये मत करिएगा। 6 से 7 घंटे की नींद अगर होती है तो उसको कंप्लीट करके जाइए, उससे आपका माइंड थोड़ा सही काम करेगा। नहीं सोए रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एग्जाम सेंटर जिस डिस्ट्रिक्ट में गया होगा वहाँ पर
एक दिन पहले पहुंच जाइएगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। नहीं तो एक तरह से प्रेशर भी रहेगा कि एग्जाम कैसे कहाँ पर पहुंचेंगे, कहाँ सेंटर होगा। और इस सब के बारे में अब बहुत ज़्यादा मत सोचिए। आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर मैं बहुत सारे मैसेज देख रहा हूँ, अधिकतर लोग तो इसी से परेशान है कि कैसे जाएंगे, क्या होगा। कुछ नहीं, सब मिल जाएंगे, सभी लोग जाएंगे, इतने लोग मिल जाएंगे आपको साथ में बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर देने के लिए कि आप लोग परेशान होइए ही मत। आप ये मत सोचिए आप अकेले जा रहे हैं, आपको ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे। इसलिए परेशान मत होइए कि हमारा क्या होगा, हम कैसे जाएंगे। लास्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि लास्ट टाइम में मैं क्या कर रहा था, तो लास्ट टाइम में मैं अपनी बात बता दूं, मैं केवल बीपीएससी का पीसीएस वाला पेपर सॉल्व कर रहा था, और उसमें भी डी और ई ऑप्शन की प्रैक्टिस ज़्यादा मैं कर रहा था, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। डी और ई ऑप्शन मुझे लग रहा था कि यहाँ पर फंसा सकता है, और वाकई में डी और ई ऑप्शन आप लोग देखे होंगे टीआरई 2 का पेपर, तो बहुत सारा क्वेश्चन में फंसाया हुआ है। तो इसलिए डी और ई ऑप्शन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर इस समय पढ़िए, अगर कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको पढ़िए, नहीं तो बहुत दबाव मत लीजिए। और सभी सब्जेक्ट आप इस समय नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिए जितना सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं उतने पर भरोसा रखिए, उतना आपका बेहतर है। और प्रीवियस ईयर पेपर अब जो है सॉल्व करके जाइए, जो अभी तक सॉल्व किए हैं उसको रिवाइज कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बिहार स्पेशल में जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उसको देख लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जीएस में मत गलत होने दीजिए। मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कुछ हद तक हो सकता है गलत हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा करने की कोशिश करिए। आप लोग अपना बेस्ट दीजिए, आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है, आप लोगों ने बेहतर तैयारी किया है। अपने ऊपर विश्वास रखिए और पेपर दीजिए। रिजल्ट के बारे में अभी मत सोचिए, पेपर अच्छा करना है इसके बारे में सोचिए, और अपना पढ़ाई करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं, आप लोग बेहतर करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को तुरंत रिप्लाई देता हूँ। इसलिए परेशान नहीं हुए, कुछ भी अगर कोई मैटर आपको अभी चाहिए तो बताइएगा। वैसे मेरी सलाह यही है कि इस समय पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। लास्ट टाइम में मैं यही किया था, आप लोगों को भी मैं यही बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम में यही करिए। करंट अफेयर्स का कुछ सेक्शन जरूर देख लीजिएगा जैसा बताया था, और बेहतर होकर जाइए, एग्जाम दीजिए, और फिर बताइएगा पेपर कैसा हुआ। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। ठीक है दोस्तों।